हो सकते हैं, है ना, और अपने स्वरूप में भी आ सकते हैं। और कोई योनि नहीं है जहाँ से हम छूट सकें। अब इसी चीज़ के ऊपर बल दे रहे हैं कि अगर मनुष्य शरीर मिला है तो हम अपने आप को जान लें, किसी और योनि में हम नहीं जान सकेंगे। और यही अपने छूटने का रास्ता है। और संकल्प भी हम इसी योनि में करते हैं, है ना, और किसी योनि में नहीं होते। और ये भी एक पते की बात है कि हम अगर निकले हैं बाहर तो वो भी इससे पहले मनुष्य शरीर मिला होगा हमें, उस मनुष्य शरीर से ही हम बाहर निकले होंगे, क्योंकि हमारी वृत्ति कहाँ गई, बाहर। जगत निष्ठा जिसकी बन गई, ब्रह्म निष्ठा में नहीं आई। अब गुरुदेव हमें वापस ब्रह्म निष्ठा में ला रहे हैं और बता रही हैं कि जो बाहर जाता है, जिसकी वृत्ति बाहर चली जाती है, मूड, लास्ट में मूड चल जाता है हमारा। मूड कौन है, जिसकी वृत्ति बाहर निकल गई, वही मूड है। अब हम आगे करते हैं। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। आज तक बाहरी पूजा हो रही थी ना। बाहरी पूजा का फल क्या है कि पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे हमारे, पर उससे मुक्ति नहीं होगी। बाहर हम जितना कुछ मर्जी करते रहे हम। अब मुक्ति पाने के लिए हमें क्या चाहिए, भीतर लौटना पड़ेगा और अपना ब्रह्म विचार करना पड़ेगा। विचार बहुत ज़रूरी है, और विचार भी कैसा हो, संसार वाला ना हो। अब मैं इस मनुष्य शरीर में आई हूँ तो कैसे मुक्त होंगी, ये विचार करना ज़रूरी है। अब परमात्मा को पता है कि ये अब छूट सकते हैं। मनुष्य शरीर इसलिए दिया परमात्मा ने हम सभी को कि ये छूट सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। पर कर तो सकते हैं, पर हमने उस दिशा के अंदर, उस मार्ग पर हम अगर चले ही नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अब वो जगाने के लिए कह रहे हैं श्रुति वचन, है ना, श्रुतियों से भी हमें ज्ञान मिलता है। श्रुति वचन है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यह ज्ञान है स्वयं की आत्मा का ज्ञान। अब ज्ञान तो बाहरी बहुत सारे हैं, स्वेटर बुनने का भी ज्ञान है, अच्छा खाना बनाने का भी ज्ञान है। अब कहते हैं ये ज्ञान कौन सा हो, अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं खाली खाना पहनना, बच्चे पैदा करना, इसलिए जन्म लिया मनुष्य शरीर, नहीं, भी मैं मुक्त हूँ, आगे मेरे को कोई आकार नहीं लेना, ये है हमारा ज्ञान। इस ज्ञान के बाद मनुष्य को ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म है ना, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उस और इस शरीर के अंदर वो आत्मा और वो परमात्मा, परम आत्मा, एकता है दोनों में, दोनों एक हैं। तभी हम कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर नहीं है। कहाँ पर है, हाँ अंदर, वो परमात्मा अंदर है। अंदर रहता है, हिंदर मतलब मैं परमात्मा। तभी हम एकता करते हैं ना, तभी हम कहते हैं ना वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो मैं हूँ, वो परमात्मा मैं हूँ। अब कहते हैं ये एकता है ब्रह्म और आत्मा की, शरीरों की आकारों की एकता नहीं है। किसी का आकार एक जैसा है ही नहीं।
संपूर्ण विभिन्नताएं मिट जाती हैं तथा यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में ही ज्ञात होने लगती है। कब? जब ब्रह्म बोध होता है। अब ब्रह्म बोध होता है मतलब कैसे होगा? भी को ब्रह्म बोध थी गए, बात पता चल वैसे कुछ लेवल लग वैसे कुछ चेंजेस आ जाएंगी? नहीं, ये खाली दृढ़ता है। ये दृढ़ता है हमारी, हम दृढ़ कर लें। वैसे भी तो हमने दृढ़ किया, मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, कहने करवाया था कहनी, पर दृढ़ता किन्नी है होंगी अंदर तक। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं एक दृढ़ता तू ये भी कर ले कि तू ब्रह्म है। अब ये दृढ़ता नहीं होती, बाकी सारी दृढ़ताएं हो जाती हैं। अगर ये वाली दृढ़ता हो जाए तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं पत्नी हूँ, मैं बोलती रहती हूँ क्या? नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर अहम ब्रह्मास्मि माला करने की क्या ज़रूरत है अगर मैं ब्रह्म हूँ तो इसका क्या मतलब है कि अभी नहीं हूँ, वो हो रही हूँ, या उसके लिए मैं आगे कदम उठा रही हूँ। पर ये कदम कब तक उठता रहेगा, है ना? हाँ जी, निश्चय नहीं होगा जब तक निश्चय नहीं होगा, है ना? वही तो बात है, हम अपनी मंजिल पे कब पहुँचेंगे? ऐसे तो हम घूमते ही रह जाएंगे। हमने अपने आप अपना रास्ता गोल बना लिया है। गोल रास्ते का अंत नहीं आता ना कभी भी, लंबे रास्ते का आ जाएगा अंत। अब जब हम अपना, चाहे भले दूर है, लंबा रास्ता है, तय कर लेंगे धीरे 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 चलते चलते। गोल रास्ते को लाता घुमसू ही खड़े ना। इस बोध के बाद ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। फिर देखो एक बार दृढ़ता हो गई ना, फिर कर्म करें चाहे ना करें, कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे कर्म खत्म क्यों भी? अब ज्ञानी है, जिसको दृढ़ता होगी, कर्म तो वो कर रहे हैं, है ना? व्यवहार तो कर रहे हैं, व्यवहार चलेगा। आकार है, जब तक आकार है तब तक व्यवहार है, ये चलता रहेगा। उसकी दृढ़ता हो जाएगी, फिर देह कर रही है, हाँ, वो वो कर रही है, मन कर रहा है, हाँ, वो असंगता के साथ करता रहेगा। करना तो है ना? ज्ञानी को भी तो भूख लगती है, उसने भी तो खाना है, खाना कर्म क्रिया करेगा ना। अब वो कर्म वो क्रिया करेगा, पर वो मैं बन के नहीं करेगा, कर्ता भाव से नहीं करेगा। ये कर रहा है, भी नहीं खा रहा, खाते हुए भी नहीं खा रहा, सारा कुछ करते हुए कुछ नहीं कर रहा, है ना? उसकी ऐसी दृढ़ता हो जाती है। पर जो अभी बाहर शरीर पर बैठा है, देह क्रिया में बैठा है, उसको लगेगा भाई ये सारा कुछ तकरदा पे, है ना? उसको लगेगा ये सारा कुछ कर रहा है। पर ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने, ज्ञानी ही समझ सकते हैं दूसरे ज्ञानी को भी, हाँ ये व्यवहार कर रहा है खाली, जिससे मनुष्य इस संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर दृढ़ता हो जाती है अपने आप में तो आत्म ज्ञान के बिना मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। हम कहें हमें मुक्ति मिल जाएगी, मैं बाहरी पूजा करता रहूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे लावी विचार ते आवना पोसे, बाहरी पूजा से क्या होता है? बाहर का रह जाते ना, दुई तो रहेगी, वो अलग मैं अलग। जब तक हम एक नहीं बने तब तक तो हमारा कल्याण ही नहीं है। कल्याण एक में है, दो में नहीं है। दो में तो हम जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, इसलिए तो घूम रहे हैं, चक्र चल रहा है हमारा। वो शास्त्र अध्ययन कर लेने, उनकी व्याख्या कर लेने, उन पर प्रवचन देने, देवताओं का भजन पूजन एवं प्रार्थना कर लेने, शुभ कर्म कर लेने, सेवा करने, भजन कीर्तन आदि कर लेने से भी
कभी मुक्ति नहीं होती। तभी कहते हैं ये स्वयं स्वेद है। हमें अपना हम सबको अपना 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 पता है कि मैं कहाँ हूँ। कहते हैं शास्त्र पढ़ लो, अध्ययन कर लो, व्याख्या कर दो, पर उससे क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं। जब तक वो व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक वो मेरे को अंदर से नहीं लगेगा, है ना, जब तक दुख लगता रहता है ना, तो समझ लो हाली शरीर ते बैठो उला। जब ये दुख लगना बंद हो जाएगा, ये बहुत बड़ा विकार है दुख लगना, सबसे बड़ी बीमारी है। इसका इलाज खाली गुरुदेव ही कर सकते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं है इसका इलाज। जब तक ये दुख लगता रहेगा तब तक हम शरीर पर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। बाहर वासों ताड़े को धूप भी लग से, बारिश भी लग से, कंकर मिट्टी धूल भी हो से, बाहर बैठा कोई पत्थर भी मार वैसे, अंदर तक कोई कहना उसे मारा। अब ये जब तक हम अंदर नहीं आते तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, और अंदर आना पड़ेगा, चाहे ही जन्म आऊँ चाहे 20 जन्म दे बाद आऊँ। मुक्ति तो लेगा ना ये जीवात्मा मुक्त होगा, जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। भले जन्मों से, सदियों से, युगों से ये भटक रहा है। अब वो छानी में से छनते जा रहे हैं ना, छनते जा रहे हैं, छनते जा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी संत होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। कभी रुके नहीं ना, हर युग में मिले हैं। तो पर सृष्टि का चक्र भी उसने चलाना है, वो उसको भी चलाता रहेगा, सृष्टि के चक्र को भी चलाएगा, पर संतों को भी लाएगा जो अपने आप में आकर बैठेंगे। कहते हैं शुभ कर्म कर लेने से, सेवा कर लेने से, भजन कीर्तन कर लेने से अब हमारे आएगा मन में ये तो बहुत अच्छे कर्म है। इससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वो कहा था ना, पुण्य, बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाके ये ज्ञान रुकता है अंदर, तब वो मुक्त होता है। ये पुण्य कर्म इकट्ठे हो रहे हैं कर लेने से। अब ये वाले पुण्य कर्म इकट्ठे होते 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 पता नहीं उस कितने शरीर में आकर उसको फिर इस क्लास में बैठना पड़े। इन कर्मों से मुक्ति, हम कहें अभी मैं ये कर्म कर लूँ और मैं मुक्त हो जाऊँगा, नहीं, अभी नहीं हो सकते मुक्त। अगर हम वो वाले कर्म कर रहे हैं तो मुक्त होने के लिए हमें अपने आप में बैठकर विवेक, विचार, वैराग्य, षट संपत्ति ये लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद मोक्ष आएगा। मोक्ष आते ही फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सभी प्रकार के कर्मों की गति स्वर्ग तक ही है, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है। हम जितने भी कर्म करते हैं, है ना, फल अच्छे करते हैं उसका भी फल है, बुरे कर रहे हैं उसका भी फल है। कर्म कर रहे हैं तो मिलकर कर रहे हैं, कर्तापन से कर रहे हैं। जिसको भोगने के लिए पुनः जन्म लेना आवश्यक है, चाहे वो पुण्य कर्म है वो तो भोगसो, भोगन के आकार चाहिए है ना, पाप कर्म है वो भी भोगसो, उसके लिए भी आकार चाहिए, आकार चाहिए तो जन्म होगा फिर। इसलिए कर्म मुक्ति का साधन नहीं हो सकते। जो ये बाहर की क्रिया बता रहे हैं ना, बाहर की क्रिया में कर्म है ना, कर से कत्ती दा महीना चलता पे ना, आज आखिरी है। हाँ, अब कत्ती के महीने में कितने कर्म हुए बाहर की क्रिया की ना, अच्छा है की है ना,
उससे क्या है, पुण्य कर्म हुए ना। अब पुण्य कर्म भोगने के लिए आना पड़ेगा ना। तो अब मुक्त कैसे होंगे, ये विचार जब तक नहीं चलता है ना। तभी कहा एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। कर्म जितने भी करेंगे उससे हम मुक्त नहीं होंगे। उसके लिए आना पड़ेगा, आकार लेना पड़ेगा। कर्म करने वालों को अन्य लाभ मिल सकते हैं, किंतु उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। लाभ तो मिल गया, स्वर्ग दा वासा थी गया, अच्छे अच्छे कोल विच जन्म थी गया, है ना। ये लाभ तो मिल सकते हैं, पर मुक्त अब मुक्त नहीं हो सकता वो। अब मुक्त होने के लिए मतलब क्या चाहिए, वो वैसी परिस्थिति चाहिए, वैराग्य चाहिए। वैराग्य कैसे आएगा, अगर देखो सारा कुछ हत्थ विच मिलदा पे है ना, कोई उहदे उत्ते परिस्थिति कहनी हुंदी पी, उनको वैराग्य उससे आ ही नहीं सकता। अब जिसके ऊपर परिस्थिति आती है तो समझो उहदे उत्ते गुरुदेव की कृपा है, परमात्मा की कृपा है बहुत बड़ी। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी साइड बुलाना चाह रहा है, अपने पास बुलाना चाह रहा है। अपने पास बुलाएगा तभी तो वैराग्य आएगा ना बाहर से, तभी वो मुक्त होगा। अगर परिस्थितियाँ ही ना आए वो कभी मुक्त भी नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ घड़ाई कर जाती हैं हमारी। सोना कितना तपता है तब निखार आता है ना। अब जो संत बने ये भी तपे न, बिना तपे हुए उन्होंने तो निखार कहनी आया। फिर हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आती है, हम रोते क्यों हैं? उस टाइम हमें याद आना चाहिए कि भगवान साकू हूँ रस्ते तो हटेन दे पे, बाहर वैसी तो रोसी अंदर आ। फिर ये उसी टाइम याद आ जाए। अगर उसी टाइम याद आ जाते ना तो वो रोता नहीं है, फिर वो प्रसन्न होता है भी परमात्मा मेरे को आपड़े कोल छड्ड दे पे। चंगे है ना, संसार वाले दुत्कार दे पे तो परमात्मा तो छड्डदा पे ना मेरे को आपड़े कोल। कि अब परमात्मा बड़ा है कि संसार वाले बड़े हैं? परमात्मा बड़ा है ना, तो प्रसन्नता आनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए उस टाइम। धन से अमृत तत्व की आशा नहीं होती। बहुत धन हो तो उससे क्या होगा, क्लेश बढ़ेगा, विकार बढ़ेगा, पर वो शांति तृप्ति वो नहीं आएगी। श्रुति यह बात स्पष्ट बतलाती है, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। कर्म करने से धन तो हम बहुत कमा सकते हैं, बहुत संचित कर सकते हैं धन, पर वो संतोष, वो तृप्ति वो मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी हमें। वो तो कर्मों का त्याग से ही प्राप्त होएगी, अकर्तापन से प्राप्त होगी। संसार में रहकर मनुष्य धन की ही आशा करते हैं तथा संपूर्ण जीवन इसी के उपार्जन एवं संग्रह में ही व्यतीत कर देते हैं। अब देखो सारा जीवन, अब जो नर शरीर में है ना, पुरुष शरीर में, कभी उन पे बहुत दया भी आती है, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है ना घर को पालने की, घर को आगे चलाने की। तो उनकी वृत्ति तो बाहर धन कमाने में है। अब स्त्री शरीर का फायदा कितना है? मैंने बहुतों को सुना है, क्या स्त्री शरीर भगवान ने साकू पा दिता है, साकू तो नर शरीर विच पैंदे, पर हुंदा लॉस देखो सब तो बड़ा किन्ना है। स्त्री के ऊपर कोई बर्डन नहीं है इतना घर को चलाने का। घर को चलाने का बर्डन किसके ऊपर है? जेंट्स के ऊपर है, नर शरीर में है। तो अपने आप को कोसना हम बंद कर दें, ना कोसें। क्यों? क्योंकि जेंट्स को तो धन कमा के लाना है और उनकी वृत्ति बाहर फैलेगी ही फैलेगी।
मृत्यु के समय इसे यहीं छोड़कर चले जाने। अब जितना धन कमाना है, कहाँ चलेगा हमारे साथ? नहीं, कहाँ रहेगा? यहीं पड़ा रह जाएगा। धन से सांसारिक भोग तो प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु इससे अमृत तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। देखो, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तब जाके बहुत अच्छी नींद आती है। उस नींद में हमारे पास कुछ नहीं होता और वो नींद हमें ताजगी देती है। वो तो सुषुप्ति की है ना, अज्ञान की है। पर जब हम ये जागृत में ये छोड़ देंगे बाहर का, तब वो शांति तृप्ति आएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी पकड़ छोड़, अपना हाथ खुला रख, है ना, बंद मत रख अपना हाथ, अपनी पकड़ छोड़। अगर जब तक हम अपनी पकड़ नहीं छोड़ेंगे ना, हम क्या करते हैं, बाहर से तो पकड़ा हुआ किसी को दिखेगा नहीं, पर हम अपने साक्षी आप है, मैं अंदरों केको पकड़ रखे, किसको किसको पकड़ रखा है। अब जब तक ये छोड़ते नहीं है ना, तो उस अमृत तत्व में नहीं आ पाएंगे, उस अपने आप में नहीं बैठ पाएंगे। चेतना का उच्चतम विकास ही वही अमृत तत्व है। अमृत तत्व क्या है? अपने आप में आना, अपने आप में बैठना। ये सबसे चेतना क्या? वो जीव जो अंदर बैठा है, उसका सबसे बड़ा विकास यही है। और अंदर अलग अलग तक है नहीं बैठे, जीव अलग होवे, ब्रह्म अलग होवे, अलग अलग है न क्या ना, हेता हेक। अब वो अगर बाहर वेंदा पे तो जीव है, अगर वो अपनी वृत्ति समेत अंदर लुटदा पे तब ब्रह्म है। अब वो अपने आप का विकास कर रहे। अब जब तक विकास नहीं करते तब तक फिर बाहर फिरते रहेंगे हम, जिससे उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। जब वो अमृत तत्व मिलता है, तत्व वो आनंद मिलता है, उसका जब रस आता है हमें, जब हम ध्यान पर बैठते हैं या जब अपने नियम करते हैं तो उस टाइम आनंद आता है। वो जो आनंद आता है ना, वही तत्व है हमारा, वही अमृत तत्व है। जैसे बादाम रोगन का जो तत्व लेते हैं हम, अब ले तो लिया हमने, पर वो हमें दिखा, पर उसने क्या किया? इंद्रियां पुष्ट की हमारी। अब ऐसे जब वो अमृत तत्व लेते हैं तो वो हमें पुष्ट करता है, वो शरीर को पुष्ट करता है बादाम रोगन। ये अमृत तत्व आत्मा को, हमें खुद को पुष्ट करता है। जिसका मनोबल बड़ा है, वो चाहे उसका शरीर विकारी हो तो भी वो कर जाएगा सारा कुछ, और जिसका मनोबल बैठ गया, शरीर उसका ठीक ठाक हो, कुछ नहीं कर सकेगा मंजे को पकड़ गिन से। अब यही चेतना का विकास है, यही चेतना को हमने करना है, ऊपर लाना है। तभी तो कहते हैं यहाँ देखो, भूमध्य पे देखो, जहाँ बिंदी लगाते हैं हम, जहाँ ध्यान की क्रिया क्या है, यहाँ देखना और किसी जगह पे मत देखना। नहीं तो बहुत कुछ अलग अलग पंथ अलग अलग बताते हैं देखने को। अगर हमने अपनी चेतना का विकास करना है तो यहाँ भूमध्य में देखना है। यहाँ से देखते 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 हमारी चेतना आप पे ऊपर आती है फिर, पर कब आएगी? अभ्यास से, पुरुषार्थ से। तो वही बात कह रही हैं, जिससे ब्रह्म को अनुभूति की जाती है। फिर अगर हमने चेतना का विकास किया तो अपनी अनुभूति तो होवे, अपने आप को तो पता चले ना, बे अंदर कोई बैठा है, मेरे को ये दसदा पे। अगर वो हम देखेंगे ही नहीं, अब ये बता रहा है अंदर बैठा हुआ है, तो हिंदा मतलब मैं हिंकू बाहर वाले को अलग कीते ना,
वला में को हुंदा पता लगे ना, ये अनुभूति है, अनुभव है, तथा इसी से वह दुखों का अंत कर परमानंद में स्थित होता है। अब परमानंद कब आएगा? जब उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, वृत्ति उसकी शांत होगी, तब उसको आनंद आएगा। जब हमारी वृत्ति हलचल हो रही होती है या उसमें कुछ विकार आ रहा होता है वृत्ति में, तब उसको आनंद आता है नहीं। लहक छंड के नाल ही को अलग कर दियो। पक्षी को नहाते हुए देखा होगा ना, वो तौलिया तो यूज़ कर देंगे नहीं, एक घंटा बस एक छंडका मार देन खाली, है ना, बोला छंडका मारते ही दिया लगान बांध देना अपना, नाल दे नाल सुक गए। अब ऐसे ही एक छंडका मारना है। जब वृत्ति के अंदर विकार है, पहले तो दिखेगा तब जाके पता चलेगा भी छंडका मारना है ना। अगर दिख से ही ना आता छंडका भी क्या मार सो। अब वो पहले दिखे कि विकार आ रहा है, किसी और को उठा रहा है ये। अब और को उठाने से तो कुछ मिलना नहीं है, चाहे वो पति हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे घर परिवार है, चाहे संबंधी हैं, उनको उठाते मिल से कुछ ना, कुछ कहना मिल से। आज तक यो ही कर दे हम दे फ्यान से आपा तई चक्कर चलता पे अपना यो मुटे नाल दे नाल ही उनको छंडका मार दियो। छंडका मारते अपने आप विच ओम 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 का गुंजन करके सीधा अपने आप विच आवन वाला। अपने आप में आने से ही हमारा कल्याण होना है, तब उस ब्रह्म की अनुभूति होगी। धन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हम कहीं उस ब्रह्म को हम धन से खरीद लेंगे, कहीं से ले आएंगे, मिलेगा नहीं। ये भाई यही हमारा काम है। तई आख दिन गुरुदेव बाकी आप बाहर वाले काम करवा सकते हो पैसे देते, पर यो काम आप कर सो कहते कोई करवा नहीं सकते। बल्कि वह इसमें और बाधक बन जाता है। धन अपने आप में बैठने से हमें और भी बाधा डाल देता है। वो सुई की नोक में से हाथी का निकलना फिर भी संभव है, किंतु किसी पूंजीपति का स्वर्ग जाना कठिन है। देख लो, अगर सुई दी नोक तो हाथी को दफे तो हाथी भी निकल सकता है, पर जिंदे को बहुत ज़्यादा धन होवे भी वो अपने आप विच आमने या स्वर्ग विच को जो पुण्य कर्म कर गिने कहते वो कठिन ने वो नहीं कर सकता। श्रुति भी स्पष्ट कहती है मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है। कर्म से धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, गौरव आदि अर्जित किया जा सकता है, किंतु उससे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सभी कर्मों का फल होता है। सारे कर्मों का फल मिल से जिसे भोगना आवश्यक है, जिसके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब कर्म हिन पे अपने तई गुरुदेव आखते भी संचित कर्म साड़ी में खत्म नहीं थी सकते, है ना। अब अगर कर्म खत्म करने तो क्या करनी पोसे, एक तीली मारनी पोसे। तीली ज्ञान दी, हूँ ज्ञान दी तीली नाल सारे आपा कर्म सुहा कर सकते। संचित कर्म हमारे एक आकार के अंदर ख़त्म नहीं होते। संचित कर्मों में से जैसे कुछ फल पक गया तो गिर गया, कुछ कर्म पक गए हमारे तो उसको एक आकार मिल गया, बाकी तो पेन ना कर्म उत्ते वाला वो ख़त्म ही कहना थी से नहीं में वाला। और जरा नवा आकार मिले हूँ आकार विच भी तो उन्हें कर्म किते और पहले भी उनके कर्म पियान और जरा ब्याह आकार गिदे उनके विच भी कर्म किते ने खत्म किवें थी से बुलाए। वर्तमान को सुधारो।
फिर वही वर्तमान को सुधार कर कोई रहेगा, लेकिन विचार से ही जाएगा ये तो। विचार ज्ञान करना का, जरूरी है। ज्ञान का, सीधी और बात। जिस आकार में हैं हम, है ना, ये तो हम अब इधर आए, हमारे पहले कर्म हो गए होंगे अज्ञानता में, तो अब लाता साढ़े कर्म में ख़त्म थी ही नहीं सकते, फिर कैसे ख़त्म करेंगे? विचार करके, ज्ञान की तिली मार कर, अकर्तापन से। अब जब से अपने आप में आए, गुरुदेव का संग किया, शरीर पे बैठना छोड़ दो। शरीर पर बैठकर कर्म होते हैं, शरीर पर बैठना छोड़ दो। आकार व्यवहार करेगा पर वो कर्म नहीं बनेंगे, वो क्या हो जाएगा? भुना हुआ चना। भुना चना दोबारा उससे थोड़ी बुला, पेट तो भरेगा, तृप्ति तो देगा, उगेगा नहीं, है ना। तो भुना चना जब हम बन जाएंगे ना, फिर दोबारा नहीं आएंगे। अब ये आकार है, व्यवहार चलेगा, है ना। ज्ञानी भी तो व्यवहार कर रही हैं ना, कर्म कर रही हैं ना, पर वो असंगता से कर रही हैं, अकर्तापन से कर रही हैं, तभी वो मुक्त हैं, जीते जी मुक्त हैं, उनको कोई बंधन ही नहीं लगता फिर। इसलिए विद्वान संपूर्ण ब्रह्म भोगों की इच्छा त्याग, बाहरी भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। हम भी तो यही प्रयत्न कर रही हैं, गुरुदेव की शरण जाकर, है ना। अब गुरु, तभी हम कहते हैं जिसने उस रास्ते पे जो चला है या जो जागा हुआ है, वही सोए हुए को उठाएगा, वही हमें मार्ग निर्देशन करेगा। भाई ये रास्ते तो वन, ये रास्ता ठीक है। तभी हम उनकी शरण जाकर अपनी मुक्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है? ज्ञान। विचार कर दो ना आपा, हर परिस्थिति ते विचार आप पे चल पाता है। और क्या होता है कि संबंध भी हट जाता है, आप पे हट जाता है संबंध। ये तो मेरे कर्मां दा प्रारब्ध चलदा पे, रील चलदी पे, ताई आप इकट्ठे हूँ, है ना। ये विचार आप पे चल पाता है, नाल दे नाल ना मैं कहती हाँ ते ना कोई मेरा है। अब ये क्या है? इसी को तो ज्ञान बोलते हैं। यही तो विचार किया। ज्ञान प्राप्ति की विधि गुरु ही बताते हैं, है ना। बाहर वाले गुरु जड़े हैं वो बाहर दी विद्या दस हैं, पर जो हमें मुक्ति के रास्ते पे ले जाती हैं तो वो भी तो हमें बताएंगे ना कि किस प्रकार की साधना इसके लिए करनी चाहिए। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा करते हैं उसे सर्वप्रथम संसारिक भोगों की इच्छा का त्याग करके किसी ज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त करना चाहिए। देखो महावाक्य हैं ये, महावाक्य लेकर ही तो हम इस संसार में जी सकते हैं। अब जिसके पास महावाक्य नहीं है उनका हाल देखो क्या है संसार के अंदर। उस विधि के अनुसार चलकर अथवा आत्मसात करके अपनी मुक्ति का प्रयत्न करें। अब महावाक्य तो लिए, पर क्या वो भरते क्यों अपने पर्स विच, अंतःकरण रूपी पर्स विच भरते क्यों? या सभा से बाहर निकलते ही सारे ठन ठन पाल कैसे जा रही हैं वो देखें ना हम। अगर भर के जा रही हैं, अंतःकरण रूपी पर्स भरिया पे महावाक्य नाल, तो परिस्थिति विच आपे निकल उस मिला। अगर अंतःकरण विच कुछ रुकिया ही कैं नहीं, बहुत बड़ा छेद थे आपे बर्तन विच,
लाओ तो 2.5% ना। फिर मुक्ति का प्रयत्न वो कैसे करेगा? जिससे उसे अमृत तत्व की उपलब्धि हो सके। सबसे पहले तो वो महावाक्य रुके अंदर, तभी वो अमृत तत्व निकलेगा। इधर महावाक्य हमने लिए और घर में कोई परिस्थिति आई तो वही बह गए, उसी अनुसार हो गए, फिर क्या होगा? वो तो जलेगा अंदर से, तपन होगी उसको तो अंदर से। फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर गुरु के उपदेश के बिना यह संभव नहीं है। देखो, ये उपदेश के बिना तो बिल्कुल संभव है ही नहीं, जब तक हम महावाक्य ना लें तो। और महावाक्य एक बार मिल गए और वो आत्मसात ना करें तो भी संभव नहीं है। वो रुके अंदर, तभी अनुभूतियाँ निकलेंगी अपनी, तभी पता लगेगा, है ना। अपने नंबर हम खुद लगाएंगे ना, फिर तब पता चलेगा ठीक है कि गलत है। ओम तम नमामि